हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने कल के लेक्चर में अपने फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 8 तक रीड किया, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9 रीड कर लिया था। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आपको अच्छे से समझ आ गया था, आपके रिस्पॉन्सेज भी आए हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 10। I don't have any brothers and sisters. I don't have kids either, but you probably concluded that already since I am only 12. लास्ट पेज नंबर 8 पे हमने कल रीड किया था कि सरोजिनी जो लड़की है 12 ईयर्स ओल्ड की, वो अपने बारे में और अपने जो मिसिज नायडू है आवर फ्रीडम फाइटर, उसके बारे में उन दोनों में डिफरेंस बता रही है कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो आगे बता रही है यहाँ पे कि आई हैव डोंट एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे पास ना ही बहन और भाई हैं, ना ही किड्स हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 12 ईयर्स की हूँ। राइट, हियर इज़ वाई आई डिसाइडेड टू राइट टू यू। यहाँ वो बता रही है कि कैसे मैंने निर्णय लिया तुम्हें लिखने का, लेटर लिखने का। आई एम रीडिंग ए बुक अबाउट योर लाइफ। मैं एक बुक पढ़ रही थी आपके जीवन की। विमला मैडम गेव इट टू मी, विमला ने मुझे दी थी, मैडम ने वो मुझे दी थी। और सी गेव इट टू अम्मा टू गिव टू मी, कि उसने मेरी अम्मा को, विमला मैम ने मेरी अम्मा को ये बुक दी थी मुझे देने के लिए। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ सकते हैं कि विमला मैम कौन थी। विमला मैडम ने ये बुक सरोजिनी की अम्मा को दी थी, और सरोजिनी की अम्मा क्या थी? एक मेड थी जो दूसरों के घरों में वर्क करती थी, काम करती थी। आई हैवंट रीड ऑल ऑफ इट येट, मैंने अभी तक ये पूरी नहीं पढ़ी है। इट इज़ इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है, बट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, लेकिन बहुत ही उलझी हुई इंग्लिश। देन द काइंड्स दे यूज इन डिटेक्टिव स्टोरीज, जिस तरीके की इंग्लिश हम जासूसी कहानियों में यूज़ करते हैं उस तरीके की इंग्लिश इस बुक में यूज़ की गई है। सो इट्स टेकिंग मी सम टाइम, तो इसको पूरी रीड करने में मुझे बहुत थोड़ा समय लगेगा। सो फार, इसलिए आई हैव ओनली रीड द पार्ट अबाउट योर चाइल्डहुड, मैंने सिर्फ तुम्हारे चाइल्डहुड वाला पार्ट रीड किया है। बट दैट पार्ट मेक्स मी लाइक यू, लेकिन वो पार्ट मुझे इतना इंटरेस्टेड लगा, मेरे दिल को छू गया और मैं आपको पसंद करने लगी। When you were my age, जब तुम मेरी एज की थी, और इवन यंगर और छोटी थी मिसिज नायडू, it seems like you stood up to parents and teachers and all the adults who don't understand anything at all. कि जो तुम भी जब 12 ईयर्स की थी, मेरी जितनी थी, तो जो वर्क तुम करती थी शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, बट एक्ट लाइक दे डू, लेकिन तुमने किया। For example, the book says that your parents wanted you to speak English instead of Bengali, क्योंकि मिसिज नायडू उधर बेंगलोर साइड की थी, उधर की साउथ इंडियन की, तो उधर बंगाली बोल ली जाती थी। तो उसके कह रही है कि बुक्स भी ये कहती, तुम्हारे पेरेंट्स भी ये कहते थे कि तुम बंगाली की बजाय इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश बोलो। इट सेज यू लॉक्ड योरसेल्फ इन ए room for a whole day because you disagree with them, और क्योंकि तुम उस बात से असहमत थी इसलिए पूरे दिन रूम में लॉक करके रखा अपने आप को। यू डिडंट इवन कम डाउन फॉर लंच, और लंच के लिए भी तुम नीचे नहीं आई। आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और जस्ट ए स्टोरी, मैं नहीं जानती कि ये सच है या एक कहानी है सिर्फ। बट इफ़, लेकिन यदि, आई हैड ए हाउस विद मोर देन वन रूम, मेरे पास यदि एक रूम से ज़्यादा, मतलब मेरा हाउस बड़ा होता जिसमें एक से ज़्यादा रूम्स होते, देर आर प्लेंटी ऑफ टाइम्स, मैनी बार, बहुत सारी बार, आई वुड हैव लॉक्ड माई सेल्फ बिहाइंड ए क्लोज डोर, मैं अपने आप को काफ़ी टाइम एक रूम में बंद करके रखती। आई गेस दैट्स वाई यू सीम लाइक समवन हु अंडरस्टैंड किड्स लाइक मी, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप मेरे जैसे बच्चों को समझ पाती हैं। लाइक मे बी यू वोंट माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू क्वेश्चंस एंड रीड डिटेक्टिव स्टोरीज एंड स्टेड एट स्कूल लेट, कि मुझे क्वेश्चंस पूछने होते, डिटेक्टिव स्टोरीज रीड करने के लिए, स्टेड एट स्कूल लेट, स्कूल में देर तक ठहरती थी।
सो आई डिडंट हैव टू गो टू विमला मैम्स हाउस, और इसीलिए मैं विमला मैम के घर पर नहीं जा सकती थी। एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट असाइनमेंट, और इस तरीके से मैंने अपना पहला असाइनमेंट पूरा किया, कंप्लीट किया, विच इज़ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पर्सन दैट आई एम राइटिंग टू। जो असाइनमेंट क्या था कि उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करना जिसको मैं लिख रही हूँ। टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, माई ब्रेन एंड माई हार्ट फील एग्जैक्टली द सेम एज व्हेन आई स्टार्टेड। और ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे दिमाग और मेरे हार्ट ने सेम वही फील किया जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था। जब वो चैप्टर स्टार्ट कर रही थी तब बताया था ना कि मैं अपने दिमाग को ग्रो करना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ। स्टार्टिंग में वो हेजिटेटेड थी, स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए भी अलाउ नहीं थी, अजनबियों से। तो कह रही है लास्ट में मुझे सेम वैसा ही फील किया। ऑल दी बेस्ट सरोजिनी। PS, this reminds me to something we do have in common. We have the same first name. लेकिन ये कह रही है लास्ट में कि हमारे अंदर दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ सेम है, एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है कि हमारा दोनों का नाम का फर्स्ट लेटर ही सरोजिनी है। क्योंकि ये लड़की, ये गर्ल जो 12 ईयर्स की है, ये भी क्या है, सरोजिनी, और वो हमारी फ्रीडम फाइटर जिसको इसने लेटर लिखा है वो भी क्या थी, मिसेज सरोजिनी नायडू। So I hope, dear students, we have you all understood this lesson very better, right? Okay, now I am giving you a test to attempt right now.